हम बात यहाँ ये करने जा रहे हैं, आपने कहा वो स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उस भाव में अवस्था में क्या साधनात्मक स्थिति से पहुंच सकते हैं क्या? तो साधन का परिणाम भी तो सिद्धि होती है भाई। साधन आप करेंगे भाई तो भी तो सिद्धि मिलती है, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। अब कोई कोई कौन होता है? जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र से निकल जाता है, वो कोई कोई होता है। हम किसी की भी, महापुरुष की, गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा क्यों नहीं पालन कर पाते हैं? क्योंकि हम पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र में फंसे रहते हैं। पूर्वाग्रह क्या रहता है? खुद ही 8 बजे उठ के मुझे क्यों ज्ञान देना? पूर्वाग्रह क्यों ज्ञान दे रहे? तो कहना मतलब है कि हम, अरे वो 8 बजे उठता, उससे क्या लेना देना? उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप 3 बजे उठो, उसे लाभ मिले। कहने का तात्पर्य कि हम अपने जीवन को, क्योंकि ब्राह्मण कुल का शरीर है, तो ब्राह्मण कुल का शरीर है तो जागृति तो करना ही पड़ेगा ना भाई। हम स्वधर्म के लिए तो ऐसा नहीं, विप्र तो जीवन में अंतिम सांस तक स्वधर्म में लगा रहता है। उनके जीवन पद्धति में स्वाध्याय है, अध्ययन अध्यापन है, धर्म का बोध कराना है, ये तो उनके डीएनए में है कि नहीं? अब आप डीएनए के प्रतिकूल कुछ करेंगे तो सिद्धि तो दिखाई पड़ती है, वो थोड़ी बहुत मतलब लगता है कि हाँ बढ़िया, अच्छा शांति रहती है, लेकिन वो शांति आपकी वो परिस्थिति वश है। घर में क्लेश हो जाए, बाजू में विवाद हो जाए, कुछ संकट आ जाए, तो उसमें विघ्न आ सकता है, उसमें विघ्न आ सकता है, वो स्थायी नहीं दिखाई देगी। कारण क्योंकि वहां नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक साइकिल चलाना सीखता है, अब साइकिल चला रहा है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते ठीक है, उसको लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छा चलाने लग गया हूं, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदा वो साइकिल जंगल में चलाता है, खाली रोड में ही चलाता है, भीड़ में तो जाता नहीं। लेकिन जब कभी भीड़ में साइकिल चलाने का अवसर आएगा तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाली रोड चाहिए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वैसी ही हो गई। तो इसलिए किसी का भी साधन कहने का मतलब है इस तरह का नहीं होता है। संत महापुरुष क्या करते हैं? हालांकि महापुरुषों का एक समाज अलग होता है, वो अपने समाज तक रहते हैं, लेकिन आज तो महापुरुष समाज में नहीं, हमारे समाज तक आ रहे हैं ना, हमारे घर तक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जिनके माध्यम से हम लोगों का व्यवस्था बनती है, ग्रस्त सदग्रस्त हैं वो सहयोग करते ही हैं भाई, और नहीं तो मधुकरी की व्यवस्था करते हैं, कुछ और करते हैं। तो उनको लगता है ये सारा ही बारूद के ढेर पे बैठे हैं, तो मर गए तो क्या होगा, हमारे ऊपर अपराध लगेगा। क्योंकि जिनका अन्न हमने लिया है, वे जो हमारे जीवन के साधना क्रम में निमित्त बने हैं, हमने उनको प्रेरित नहीं किया, उनको हमने आगाह नहीं किया, हमने उनको जगाया नहीं। इसलिए भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व भर के सारे महापुरुष हम लोगों को जगा रहे हैं। क्यों? उनको पता है ब्राह्मण ये कार्य नहीं कर रहे, उनको पता है ब्राह्मणों की स्थिति तो दुर्दशा है। महाराज जी की स्थिति देखो आप, क्या स्थिति, वो ऐसे मतलब होस्टिंग कर लेते हैं जैसे कोई नौसिखिया बालक भी नहीं करता, वो स्वयं को आचार्य समझता। तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा मूल, कि हमारे जीवन में नियमों का यदि दृढ़ता से पालन किया जाए, स्वधर्म का पालन किया जाए, और स्वधर्म का पालन पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र से निकल के किया जाए, तो अति शीघ्र जीवन में सिद्धि का दर्शन होता है। सिद्धि का दर्शन शुद्धि के बिना होता नहीं।